मतलब 1 to 5 पीआरटी के लिए क्या क्या सिलेबस, मतलब क्या क्या वो लोग पूछेंगे, ठीक है। तो आप क्लासरूम की किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो बच्चों को समझाने में। आपके फेस पे एक्सप्रेशंस होना चाहिए। ये इंग्लिश पोएम या फिर हिंदी पोएम देख करके जाना जो कि आप वहाँ पे सुना सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं बताऊंगी कि अगर आप पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर किए हो डीएवी में या फिर किसी भी स्कूल में, केवीएस में या फिर किसी भी स्कूल में, तो आपका इंटरव्यू कैसा रहेगा और आपका डेमो कैसा रहेगा, आपका सैलरी वगैरह, और आपको किस तरह से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लास्ट तक देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होने पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले जाने के बाद इंट्रोडक्शन, जो कि 100% होना ही होना है, तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होके जाना है। और आप कोशिश करिए कि आपका इंट्रोडक्शन इंग्लिश में हो, और आप अपना इंट्रोडक्शन में अपने एकेडमिक्स के बारे में बताएंगे कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपकी डिग्री है वो कहाँ से हुआ है, आपने क्या क्या क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। जैसे मेरा सीटेड था तो मैंने बताया, तो आपने क्या क्या क्वालिफाई किया है वो सारा कुछ। और साथ में अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आप अपने स्किल्स भी मेंशन कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगे तो आप अपने इंट्रोडक्शन में आपके स्किल्स भी मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मतलब आप काफ़ी पोलाइट हो, आप काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हो, जो जो पीआरटी टीचर के लिए नीड है, ठीक है। आप बहुत एडजस्टेबल नेचर के हो, ये सारी चीज़ें आप अपने स्किल्स भी ऐड कर सकते हो। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद चांसेस है कि वो आपसे पूछेंगे इंग्लिश या फिर हिंदी पोएम। ये डिपेंड करेगा आप किस चीज़ के लिए अप्लाई किए हो। तो आपको इंग्लिश पोएम या फिर हिंदी पोएम देख करके जाना है जो कि आप वहाँ पे सुना सकते हो। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है ना कि आपके फेस पे एक्सप्रेशंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको इंग्लिश पोएम सुनाने बोला जाता है तो आप बिना किसी फेशियल एक्सप्रेशन के पूरा सुना देते हो, नहीं। आप वहाँ पे एक्टिंग के साथ, नन्हा मुन्ना है ना, एक्टिंग के साथ आपके फेस पे एक्सप्रेशंस भी होना चाहिए। स्माइल या फिर मतलब सैड, हर तरह का एक्सप्रेशंस होना चाहिए। और प्लस साथ में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश पोएम देख करके जाओ, नहीं। वो आपसे पूछेंगे कि आपको इंग्लिश पढ़ाना है, ठीक है, पर क्या आप हिंदी में भी कंफर्टेबल हो। अगर हाँ तो आप हिंदी पोएम सुनाकर दिखाओ। तो आपको दोनों प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया पोएम का। अब नेक्स्ट वो वहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ पीआरटी टीचर। तो यहाँ पे आपको कैसे आंसर करना है, आप मतलब अपने अकॉर्डिंग आंसर फ्रेम कर सकते हो। मैं बता रही हूँ, जैसे मैम मुझे बचपन से ही बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, मुझे बहुत इंटरेस्ट था बच्चों को पढ़ाने में, तो इसलिए मैंने सोचा इसमें ही करियर बना लूँ। तो आपको इस तरह से पॉजिटिव आंसर देना है, ठीक है, कि आप क्यों बनना चाहते हो। फिर वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने स्ट्रेंथ बताओ, ठीक है, आप अपने वीकनेस बताओ। तो आपको वहाँ पे अपना स्ट्रेंथ बताना है कि क्यों आपको लगता है कि आप पीआरटी टीचर बन सकते हो। तो आप बोल सकते हो ना वहाँ पे कि मैम मैं बहुत बहुत पोलाइट नेचर की हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता है, ठीक है, मैं बहुत ओवर फ्रेंडली हूँ, बच्चों से तुरंत फ्रेंडली हो जाऊँगी, बच्चे अपनी बातें मुझसे आराम से शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे आपके स्ट्रेंथ हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वीकनेस में ऐसा नहीं है कि आप अपने बड़े बड़े वीकनेस बता दो, जैसे मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, मुझे गुस्सा, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, नहीं, आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पे अपने वीकनेस में भी ऐसे ऐसे वीकनेस बताना है जो कि बहुत लाइट हो, ठीक है, जिसको ओवरकम किया जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो जाता है। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपके अकॉर्डिंग पीआरटी टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। तो फिर आप वहाँ पे बता सकते हो कि मैम पीआरटी टीचर के लिए मतलब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो वो ऑनेस्ट होना चाहिए, उनका गुड बिहेवियर होना चाहिए, है ना, वो फ्रेंडली होने चाहिए, वो पोलाइट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, वो हार्ड वर्किंग होने चाहिए, वो क्रिएटिव होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को कैसे समझाना है वो भी तो उनको आना चाहिए ना। तो ये क्वालिटीज़ आप बता सकते हो। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये बहुत जनरल है, जो कि पूछे जाते हैं जनरली पीआरटी टीचर्स से। फिर जैसे सपोज आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप एक क्लास में, क्योंकि ना वहाँ पे आपको रियल लाइफ सिचुएशंस बताए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप क्लास में एंटर करते हो तो आपसे मैम ने पूछा कि आप क्लास में हो, ठीक है, तो आप क्लासरूम की किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो बच्चों को समझाने में। तो वहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं मतलब बताना है कि मैम चौक हो गया, बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, इतना ही नहीं, ये तो कंपलसरी है ही, पर इसके अलावा आपको क्रिएटिविटी दिखाना है कि आप कितने क्रिएटिव हो, है ना। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तब तो आप बताओगे मैम बोर्ड है, चौक है ना, चार्ट है, फिर जितने भी डायग्राम्स बने हुए रहेंगे रूम में, मैं उन चीज़ों से समझा सकती हूँ। पर साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पेंसिल है, ठीक है, या फिर ये इरेजर है, तो इस
इसको आप किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। क्या ये सिर्फ पेंसिल के जैसा यूज़ हो सकता है, या फिर आप इसे पेपर वेट के जैसा भी यूज़ कर सकते हो, या फिर बच्चों को कुछ दिखाने के लिए, कुछ स्क्रैच करने के लिए, मतलब किन किन चीज़ों से इसका और भी क्या यूज़ हो सकता है ना। तो आपको वहाँ पे अपना क्रिएटिविटी दिखाना है इस तरह के क्वेश्चन में कि आप कैसे बाकी सबसे अलग हो। फिर एक आपसे पूछा जाएगा कि आप क्योंकि देखिए 1 to 5 की बात हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि आप 11-12 में पढ़ा रहे हो तो आपको स्पेसिफिक एक ही सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आपसे वहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप सारे सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल हो, तो आपको बोलना है हाँ, क्योंकि आप बारिश होने वाली है, क्योंकि आप एज अ 1 to 5 टीचर सारे सब्जेक्ट्स हैंडल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप इतने सारे बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। बहुत ज़्यादा क्राउड है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इस तरह से आपको इन सारे सिचुएशंस आपको दिए जाएंगे और आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मतलब 1 to 5 पीआरटी के लिए क्या क्या सिलेबस, मतलब क्या क्या वो लोग पूछेंगे, है ना। तो आपको अगर आप पीआरटी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो 1 to 5 तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पर इतना उनको भी पता होता है कि आप अच्छे से जानते हो सब्जेक्टिव नॉलेज, तो आपको वो रियल लाइफ सिचुएशंस देंगे कि आप इससे कैसे ओवरकम करोगे, कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको 1 to 5 बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। 6 to 8 से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहूँगी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले हो। ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल आपसे बच्चे सीखेंगे, आपको पेरेंट्स देखेंगे कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे उनको चाहिए होगा आपका कम्युनिकेशन स्किल, और आपका इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, प्लस आप बहुत काफ़ी फ्रेंडली इन नेचर होने चाहिए। और एक चीज़ और कि आप की क्रिएटिविटी पे वो लोग ध्यान देंगे कि आप बच्चों को अगर रटाने बैठ जाओ तो बच्चों को कभी वो चीज़ याद नहीं होगी, तो वो लोग आपकी क्रिएटिविटी दिखाएंगे कि आप कैसे क्रिएटिव तरीके से कोई भी चीज़ बच्चों को मेमोराइज करवा रहे हो। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सपोज ये चीज़ आपको बच्चों को डिलीवर करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अगर आपको किसी भी तरह का और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और लास्ट एक चीज़ है कि आपका सैलरी कहाँ तक रहेगा, तो जनरली 20K के ऊपर ही रहता है। तो स्टार्टिंग में आपका 20 to 23-24K तक आपका सैलरी जा सकता है, लेकिन हाँ अभी कुछ टाइम एडहॉक बेसिस पे ही ये लोग रखेंगे और उसके बाद परमानेंट होने के बाद फिर आपका सैलरी बढ़ जाएगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।